फेरी वाला कबाड़िया डायरी के सफ़ात पर खाने की अशिया रख कर दे रहा था। इत्तेफाक था कि मैं वहाँ पास खड़ा था। अचानक मेरी नज़र इस सफ़े पर पड़ी। चंद अल्फाज पढ़ पाया था। मुलाहिज़ा करें, वो डरी सहमी सी मेरी ज़िंदगी में आई थी। कहती थी शोर बहुत ज़ालिम होते हैं। पहली रात मैं इसकी ये बात सुनकर बहुत हंसा। वो मेरी तरफ देखकर हैरान हो रही थी। बोली, आप पागल हैं, इतना क्यों हंस रहे हैं? कहने लगी, मेरी बात सुन लें। अब्बा जी के कहने पर मैंने आपसे ब्याह तो कर लिया, लेकिन अगर आपने मुझे मारा या गाली दी तो मैं वापस घर चली जाऊंगी। हमारी अरेंज मैरिज थी। मुझ पर एक राज खुला था कि इसकी बड़ी बहन को इसे शोर ने इतना मारा था कि इसकी एक टांग टूट गई। अब वो नफ्सियाती मरीजा है। मैंने इसका हाथ पकड़कर बोसा किया और कहा, मेरी गुलाब को फूल भला क्यों मारूंगा? और इसका सर अपनी गोद में रखा और प्यार से समझाने लगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान ना हो। जल्द हमारी शादी हो गई थी। शादी के कुछ दिन गुजरे। मुझे कहने लगी, लड्डू लेकर आए ना, मैं काम से थका आ रहा था, मुझे खाना देती। मैं थका होने के बावजूद इसको इनकार न कर पाता। वो रफ्ता रफ्ता मेरे करीब आने लगी। इसे मेरी आदत होने लगी। आदत नहीं, मोहब्बत कहें तो अच्छा होगा। मैं हैरान था। पहले वो भूख बर्दाश्त नहीं करती, मेरे आने तक खाना नहीं खाती। मुझे कहती, अपने हाथ से खाना खिलाओ। बातें करते करते सो जाती। मुझे जिंदगी का एहसास होने लगा। जिंदगी क्या इतनी हसीन भी हो सकती है। एक बार मैं किसी बात से नाराज था, इसे डांटा भी था। मेरी तरफ गुस्से से देखने के बाद कमरे में चली गई, लेकिन मैं भी गुस्से में था, इसलिए इसे रोने दिया। पूरा दिन गुजर गया। वो भूखी है, मैं इसको खाना न खिलाया। आखिर मैं भी तो नाराज। कुछ देर बाद बर्तन किचन में रखकर आ गई कर लेट गई। रात के 12 बजे। बारिश जोरों की थी। इसका मासूम चेहरा भूखी सो गई थी। इसके चेहरे की जानिब देखकर मैं सारा गुस्सा भूल गया। वो सारा दिन काम करती, मेरा हर हुक्म मानती। एक छोटी गलती से आज मेरी वजह से भूखी सो गई। बारिश बहुत तेज थी। मैं किचन में गया, इसके लिए आलू वाले चावल बनाए। बहुत शौक से खाते। वो मासूम सा चेहरा आस्था से आंखें खोली, मेरी तरफ देखने लगी और मुस्कुराई। मैंने इसके चेहरे को दोनों हाथों में भर लिया और मुस्कुराया। कानों को पकड़कर माफी मांगने लगा। इसकी मदहोश आंखों से हीरे की मानद आंसू बहने लगे। मेरे सीने से लग गई। आपको पता है मैं कितना रोई हूँ। मेरी जान निकल रही थी कि आपसे नाराज हूँ। सुबह से खाना नहीं खाया और मुझसे मेरे हाथ को जोर से पकड़े सुलह करते हुए मुझसे झगड़ रही थी। मैं किचन में गया, इसके लिए आलू वाले पुलाव ले आया और मुस्कुराने लगी। कब बनाए? मैंने अपने हाथों से खिलाते हुए बोला, पागल, मैं कोई दुश्मन थोड़ी हूँ। तुम्हारा कभी कुछ कह दूँ तो नाराज ना हुआ करो। कुछ तुम्हारी भलाई के लिए तो कहता हूँ। वो सॉरी करने लगी। इसकी हर अदा मेरी जिंदगी थी। ये एक सफ़ा जिस पर किसी ने अपनी जिंदगी को महफूज किया था, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये चाहत भरी दास्तान किसी कबाड़ी के बाद कैसे भला पैदल चलते हुए सोच रहा था।